अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट कंप्लेंट के हवाले से। प्राइवेट कंप्लेंट या इस्तगासा क्या होता है, कौन दायर कर सकता है, कब दायर किया जा सकता है, किस फोरम पे दायर होता है इस्तगासा, और इस्तगासे में क्या अदालत मुल्ज़म के वारंट जारी करती है और उसे सज़ा दे सकती है या नहीं। क्या इस्तगासा और एफ़आईआर केस दोनों एक वक्त में किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते, या क्या 2 मरतबा भी इस्तगासा दायर हो सकता है एक ही जैसे फैक्ट्स पर एक ही केस में। ये हैं वो सवालात जिनको जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में हम। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लीगल अवेयरनेस के सिलसिले में हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, प्राइवेट कंप्लेंट एक रेमेडी है, एक रास्ता है जो लेजिस्लेचर्स ने, कानून साज़ों ने दिया हुआ है लोगों को। अगर कहीं पे कोई जुर्म सरजद होता है, कोई बंदा जुर्म का मुर्तकिब होता है, उस बंदे के ख़िलाफ़ कोई भी मुतासरा शख्स इस्तगासा फ़ाइल कर सकता है, प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल कर सकता है मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास। मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास आकर ये शख्स दरख्वास्त की सूरत में अपना इस्तगासा फ़ाइल करेगा और उसके साथ उस जुर्म के हवाले से जो जो सबूत इसके पास हैं वो लगाएगा सबूत के तौर पे। अब मजिस्ट्रेट इस बंदे का बयान लिखेगा, उन शवाहिद को देखेगा जो इस बंदे ने पेश किए हैं अपने इस इस्तगासे को साबित करने के लिए, उस जुर्म को साबित करने के लिए जो मुल्ज़म ने किया है। अगर मजिस्ट्रेट मुतमईन हो जाता है इस बंदे की शहादत से, बयान रिकॉर्ड करने के बाद और इसके बताए हुए हक़ाइक़ से, तो फिर ऐसी सूरत में मजिस्ट्रेट समन भी भिजवा सकता है, नोटिस भिजवा सकता है उस मुल्ज़म को कि वो आकर पेश हो और अपनी सफाई में कुछ कहे। या अगर हक़ाइक़ इतने साफ़ शफाफ हैं कि मजिस्ट्रेट को लगता है कि बजाय नोटिस भेजने के वो वारंट जारी करे उस बंदे का गिरफ़्तारी का, तो ऐसी सूरत में मजिस्ट्रेट के पास, मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार है कि वो वारंट जारी कर सकता है उस मुल्ज़म के। हाँ, अगर मजिस्ट्रेट मुतमईन नहीं है इस बंदे की बताई हुई कहानी से, या जो इसने शवाहिद पेश किए हैं, सबूत पेश किए हैं, प्रूफ पेश किए हैं इस जुर्म के हवाले से, मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस के हवाले से मज़ीद तफ्तीश होनी चाहिए, मज़ीद इंक्वायरी होनी चाहिए, तो मजिस्ट्रेट अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए बज़रिया पुलिस या किसी भी अथॉरिटी के थ्रू दोबारा इंक्वायरी करा सकता है असल हकीकत तक पहुंचने के लिए कि ये जुर्म सरजद हुआ भी है या नहीं। अगर इंक्वायरी रिपोर्ट ठीक आ जाती है, जुर्म हुआ है कमिट इस तरह का, तो फिर उसके बाद भी मजिस्ट्रेट के पास इस बात का इख्तियार है कि वो वारंट निकाल सकता है मुल्ज़म के, और मुल्ज़म वारंट निकलने के बाद फिर आएगा और अदालत से उसे ज़मानत करानी पड़ेगी। अपनी ज़मानत, जिस तरह एक एफ़आईआर केस में ज़मानत करानी पड़ती है, उसी तरह इस प्राइवेट कंप्लेंट केस में भी मुल्ज़म पाबंद होगा कि वो अपनी ज़मानत कराए, और ज़मानत कराने के बाद फिर ट्रायल चलेगा। कंप्लेनेंट यानी जो मुस्तगीस है, मुद्दई मुकदमा है, वो शहादत के ज़रिए अपने केस को साबित करेगा, उस जुर्म के मुर्तकिब होने को साबित करेगा। अब यहाँ एक सवाल जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या एफ़आईआर केस के होते हुए भी इस्तगासा दायर किया जा सकता है या नहीं, या क्या एफ़आईआर कट गई तो फिर इस्तगासा नहीं किया जा सकता। अगर एफ़आईआर कट जाती है और मुद्दई मुकदमा को ये लगता है कि पुलिस ने तफ्तीश सही तरीके से नहीं की, या पुलिस ने किसी भी वजह से वो असल हक़ाइक़ या वो शवाहिद नहीं लाए सामने जो जुर्म के हवाले से थे, तो फिर ऐसी सूरत में कानून इजाज़त देता है ये इस्तगासा या प्राइवेट कंप्लेंट का रास्ता इसीलिए लेजिस्लेचर्स ने दिया हुआ है लोगों को कि अगर वो तफ्तीश से मुतमईन नहीं है पुलिस की, तो फिर वो इस्तगासा दायर कर सकते हैं। अब जब इस
पुलिस केस की मौजूदगी में एफआईआर पे प्रोसीडिंग्स चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है और प्राइवेट कंप्लेंट आ गई, तो फिर दोनों में से पहले कौन सी चीज़ चलेगी? यहाँ कानून ये कहता है कि पहले प्राइवेट कंप्लेंट जो फ़ाइल की गई है इसका फ़ैसला होगा। इसमें मुद्दई मुकदमा अपने हक़ाइक़ अदालत के सामने रखेगा, मजिस्ट्रेट के सामने रखेगा, अपने केस को साबित करेगा और इस केस को पहले अदालत डिसाइड करेगी। अगर इस केस में मुद्दई मुकदमा ये साबित कर लेता है कि मुल्ज़म ने जुर्म का इर्तिकाब किया है और ऐसे हक़ाइक़ के सामने ले आता है, तो फिर ऐसी सूरत में अदालत मुल्ज़म को सज़ा देगी इन शवाहिद की रोशनी में जो पेश किए गए। एक और सवाल कि क्या 2 मरतबा इस्तग़ासा दायर किया जा सकता है? अगर एक इस्तग़ासा दायर किया गया था वो ख़ारिज हो गया तो फिर उन्हीं फैक्ट्स पे नया इस्तग़ासा दायर हो सकता है? नहीं, इस बात की इजाज़त कानून नहीं देता। अगर एक बंदे ने एक इस्तग़ासा दायर किया, एक कंप्लेंट फ़ाइल की किसी जुर्म की बाबत और वो ख़ारिज हो गई, तो फिर ऐसी सूरत में वो दोबारा उन हक़ाइक़ की बाबत या उन्हीं फैक्ट्स पे नई कंप्लेंट फ़ाइल नहीं कर सकता वो शख्स। क्या कोई बंदा जिसने इस्तग़ासा दायर किया हो वो अपनी कंप्लेंट वापस भी ले सकता है? जी बिल्कुल, कानून इस बात की इजाज़त देता है कि वो बंदा प्राइवेट कंप्लेंट अपनी फ़ाइल की हुई वापस ले सकता है अगर मजिस्ट्रेट इजाज़त दे उसे इस बात की, और वो मजिस्ट्रेट को इस बात पे ले आए, कायल कर ले और वो वजूहात बता दे कि जिनकी वजह से वो बंदा अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहता है और मजिस्ट्रेट मुतमईन हो जाए, तो ऐसी सूरत में इस्तग़ासा वापस किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार है इस्तग़ासा सुनने का, और ये एफआईआर केस के पैरेलल ही तकरीबन उसके बराबर की ही प्रोसीडिंग होती है। पुलिस अगर किसी केस की सही तफ्तीश नहीं करती, पुलिस अगर किसी भी वजह से, चाहे वो मिली भगत की वजह से या चाहे हक़ाइक़ छुपाने के लिए या कोई भी गफलत अगर पुलिस बरतती है, तो इसके मुकाबले में फिर कानून इजाज़त देता है जो मुतासरा शख्स है वो मजिस्ट्रेट के पास आकर इस्तग़ासा दायर करके दाद रसी हासिल कर सके। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो फिर आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लीगल अवेयरनेस की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर करें लीगल अवेयरनेस की खातिर अपने दीगर दोस्तों के साथ और इस अवेयरनेस के अमल में मेरा साथ दें। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।